गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य अजय चौबे आप सभी का अपने इस लाइव बेसिक एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर हैप्पी। ये जो वर्कशॉप है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे गले में थोड़ी खराबी है इसलिए आवाज थोड़ी फंस फंस के आएगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। ये स्पीकर की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बहुत थोड़ा डिस्टर्ब है, वहां से प्रॉब्लम आ रही है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि वी विल हैव क्लियर कम्युनिकेशन। और जिस यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं वो है ज्ञान की यात्रा। आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप सभी को एक लंबी यात्रा करानी है। ये जो मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बना के रखा है इसमें दो पार्ट हैं। एक तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक पार्ट है कि किसी व्यक्ति की कुंडली खोल करके कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। दूसरा पार्ट है साधना। अब ये पहला पार्ट है भविष्य को बताना, प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज नॉट अ बिग पार्ट। किसी के भविष्य को अगर आप बता देते हो तो ये बहुत बड़ा नहीं है। बिग पार्ट इज भविष्य को बनाना। इफ यू आर एबल टू मेक द फ्यूचर ऑफ समबडी। जिन लोगों ने अपने वीडियो नहीं ऑन किए हैं कृपया अपने वीडियो ऑन कर ले। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं, कम से कम वीडियो ऑन किए रहेंगे तो मुझे पता तो चल जाएगा कि आप कहाँ से जुड़े हो। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज। हमारे पास कुल 10 क्लास है और इन 10 क्लासों का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इन 10 दिनों के अंदर आप ज्योतिष के मूलभूत विषयों को पढ़ लें, समझ लें और प्रेडिक्शन सीख जाएं। ये ऑब्जेक्टिव है। ये 10 क्लास में आपको उतना कुछ मिल जाएगा जितना लोग जो बेसिक में कहीं जाकर के महीनों में पढ़ते होंगे। और ये यात्रा वहीं तक नहीं रुकी है कि हम आपको 10 दिन में सिखा देंगे। 10 दिन में सिखाने के बाद हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब प्रोवाइड कराएंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू जॉब ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। रीजन क्या है इसके पीछे? कोई भी ज्ञान जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो अधूरा होता है। विदाउट प्रैक्टिस एनी नॉलेज ऑफ नो यूज। सो प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कराएंगे। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लाइव क्लासेस में वीडियो ऑन करके बैठे रहिए। इससे होगा क्या कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मान लीजिए आपके पास पहले से भी है, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू आर नॉट नोइंग, हो सकता है आपको पहले से ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करते हैं उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। और मेन इज द एप्लीकेशन। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसका वो उपयोग करना नहीं जानता तो वो किसी काम का नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज। सो हम आपको एप्लीकेशन भी सिखाएंगे कि हाउ टू अप्लाई द नॉलेज विच यू हैव ऑलरेडी। और इसका बेनिफिट क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो। आपके भी जीवन में परिवर्तन होगा। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले गुरु से प्रार्थना करेंगे। हाथों को फोल्ड करिए, नेत्रों को बंद करिए, 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवर्त मार्गदर्शिता
नमो गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञा विताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले हमें समझना है कि ज्योतिष वास्तव में है क्या। जिस ज्योतिष को हम पढ़ने जाएं कि वो है क्या, व्हाट इज दैट कॉल्ड ज्योतिष। इससे पहले आप लोग एक एक लाइन का अपना परिचय दे दीजिए। जैसे मेरा परिचय है, माई सेल्फ आचार्य अजय कुमार चौबे, एमएससी इन फिजिक्स, एमबीए, एमएड, एमए इन एस्ट्रोलॉजी। आई एम वर्किंग फ्रॉम 20 years in the field of astrology, श्रीमद् भगवद गीता एक्सपर्ट एंड श्रीमद् भागवतम एक्सपर्ट। और मेरा जीवन का उद्देश्य है ज्योतिष के ज्ञान को जन तक पहुंचाना, ताकि इस हर के व्यक्ति के जीवन में सुख आ सके। वैसे भी आप लोग भी अपना एक एक लाइन का परिचय बताएं, फिर हम बताते हैं ज्योतिष से क्या क्या करना है। आर देवाश्री गहलोत जी, आप बताइए अपने बारे में। हरिओम सर, नमस्ते। नमस्ते। जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी उसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी अच्छा, भगवत गीता पढ़ाती हूँ। एक्सपर्ट तो नहीं कह सकती, पर बहुत दिन हो गए हैं पढ़ाती हूँ। बच्चों को, एडल्ट्स को भी, और श्लोक वगैरह ये सब पढ़ाती हूँ। बच्चों को रिलीजियस टीचिंग्स, मतलब रिलीजियस टीचिंग्स की क्लासेस लेती हूँ। और वेरी गुड। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो बैकग्राउंड रहा है एस्ट्रोलॉजी का, घर में सभी करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैंने मतलब विधिवत शिक्षा तो नहीं प्राप्त की, पर हाँ बेसिक बेसिक थोड़ा आता है। पर फिर आपके वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, तो फिर क्लास अटेंड करने का मन था, इसलिए जुड़ गई आपसे। वेरी गुड, वेरी गुड, आपका स्वागत है। सुरेंद्र कौर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज थोड़ी आज खराब है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर आपको सुंदर आवाज सुनाई देगी। सुरेंद्र कौर जी, आप अपने बारे में हेलो। बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। आई एम सुरेंद्र कौर नागा फ्रॉम चंडीगढ़ एंड मैं अभी फिलहाल एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। मेरा बेसिक हो गया, उसके अलावा मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। बट मेरा बेसिक 6 मंथ का था, और मुझे ये लग रहा था कि मुझे ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। दैट्स व्हाई आई वांट कि मैं ऑनलाइन करूँ। अभी व्हाट आई एम वर्किंग, मैं जो मेरे किड्स हैं वो मतलब बड़े हो गए हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, और मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपका स्वागत है। थैंक यू। विजय विजय जी, थैंक यू। अपने बारे में बताएं। मेरी आवाज आ रही है? विजय जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपने बारे में बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। हरिओम, हरिओम, बताएं। हाँ, गुरु जी एक्चुअली मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। और अच्छा, मुझे मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सीखने में, इसलिए आपका मैं आपका स्वागत है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसी यात्रा पे लगेंगे कि आप एक बहुत बड़े ज्योतिषी बन के यहाँ से निकलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहे। देव जी, अपने बारे में बताएं। अनम्यूट कर लीजिए। देव जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी। बोलिए। अर्जुन जी, जी आपको मेरी गुरु आवाज जी आ रही है? प्रणाम। गुरु जी प्रणाम, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बोलिए। जी जी, मेरी आपसे कल बात हुई थी। मैंने अच्छा, ज्योतिष विद्यापीठ से 2021 में वैदिक, एडवांस और सारे ही ज्योतिष का पूरा ही कंप्लीट कोर्स कर लिया था। और मैं कुछ नई जानकारी के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, इसलिए मैंने आपका कोर्स ही ज्वाइन किया। उसके अलावा मैं कर्मकांड के क्षेत्र में भी। बहुत अच्छा काम करते हैं, वेरी गुड, जी आपका स्वागत है। अर्जुन जी, हमारे ग्रुप में कुल सॉरी, 40 से ज्यादा लोग हैं। मैं अभी ऑफिस में हूँ, सो आई कांट स्पीक मोर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर मोस्ट वेलकम। पल्लवी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी?
हमारे ग्रुप में 40 से ज्यादा लोग हैं। इसमें बहुत सारे लोग वीडियोस का आनंद लेंगे और उससे सीखेंगे। उन सभी का स्वागत है जो लोग वीडियो के द्वारा इसको पढ़ रहे हैं। और बेसिकली करना क्या है, देखिए, जिस ज्योतिष के विषय में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्योतिष जो है अभी के विषय में अगर समझा जाए तो लोगों के मन में बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट आ गया है। इससे भी भविष्य को बताएगा। और दूसरा, शनि को तेल चढ़ाइए और कुत्ते को रोटी खिलाइए। इन दो बातों ने ऐसा प्रसार कर लिया कि इसी को लोग ज्योतिष समझने लगे। मतलब उपाय करिए और भविष्य को जानिए, जबकि वास्तव में ज्योतिष के छोटे छोटे पार्ट हैं। उपाय और भविष्य जानना ज्योतिष का बहुत छोटा हिस्सा है। ज्योतिष का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको हम लोग कहते हैं मानव के विचारों में परिवर्तन, जिससे उसका भविष्य खुद बन जाए। ज्योतिष जो है व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता। आजकल लोगों के अंदर यह विधारणा आ गई है, ज्योतिष का मतलब एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। इसके जीवन में पहले से सारी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं, तो कर्म कहाँ रह गया उसका। हमें जिस ज्योतिष का अभ्यास करना है वो कर्म वाली ज्योतिष है, एक्शन ओरिएंटेड ज्योतिष। मनुष्य को उसके कर्मों से, उसके विचारों से, उसके व्यवहारों से, क्योंकि यही 3 फैकल्टीज होती है, मनुष्य का मन, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि। अगर इन पे वो नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और आत्म चैतन्य को जागृत कर लेता है, तो उसको आने वाले समय में किसी भी चीज की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा स्वयं में इतनी सक्षम है, ज्ञानवान है, तो सब कुछ जानती है। तो जिस ज्योतिष को हम आपको देंगे, वो ज्योतिष भविष्य को जानने वाली और उपायों वाली नहीं होगी। ये हिस्सा तो है उसमें कि हम दूसरे के भविष्य को बता सकें कि आपके साथ ये घटनाएं घटित होंगी, बट हम सिर्फ उनको घटनाओं को नहीं बताएंगे। हम ज्योतिष का उपयोग करके उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस ले आएंगे, जिससे वो भी खुशहाल रहें, हमारे आने वाली जनरेशन भी खुशहाल रहे। आज की समस्या क्या है, जो करेंट सिनारियो है वर्ल्ड का, एवरीबॉडी इज डिस्टर्ब। एक छोटा बच्चा जो 5-6 साल का है, उससे लेकर के एक बूढ़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति अव्यवस्थित है, अस्त है, व्यस्त है। वो एक ऐसी खोज में लगा हुआ है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हमें क्या करना है, हमें उसको उस खोज से हटा करके आत्मा की खोज में लगाना है। जिस उद्देश्य से मानव का निर्माण हुआ था, मनुष्य संसार में क्यों आया? मनुष्य इसलिए नहीं आया था कि सिर्फ जन्म ले और मृत्यु को प्राप्त करे, अब बीच में भोग विलास में निरत रहे। ये तो जानवर भी करते हैं। तो उनमें हम में क्या अंतर है? ये जो बीच का अंतर है ना, वो ये है कि जानवर की अगली सड़ी मनुष्य हो सकती है, पर मनुष्य की अगली सड़ी देवता होती नहीं, तो हमें 84 के चक्कर में फिर जाना पड़ेगा। तो ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन करने की हमारी अभिलाषा है। अब वो परिवर्तन मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैंने, मेरे गुरुदेव ने आप सभी को यहाँ बुलाया है कि भाई ये परिवर्तन मिलजुल करके ही किया जा सकता है। और आप लोग भगवान द्वारा चुने हुए दिव्य व्यक्ति हो, तो इस परिवर्तन की यात्रा में ईश्वरी सत्ता आपका सहयोग करेगी, गुरु की चेतना आपका सहयोग करेगी, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य गुरुदेव की आपके साथ रहेगी। तो कहीं से आप कमजोर नहीं हो। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध में है, लेकिन साथ में तो योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हैं। तो भगवान का संबल बहुत बड़ी शक्ति होता है। अर्जुन को तो युद्ध लड़ने की सामर्थ्य थी, पर वो तो गांडीव रख दिए, हम तो लड़ेंगे नहीं। जब भगवान ने महाकाल का स्वरूप दिखाया, योगेश्वर श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े ज्योतिषी बने। वो इतने बड़े ज्योतिषी बन गए कि जब देखें कि भाई समझाने से कोई असर नहीं पड़ता, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग, तब क्या किया जाए? जब किसी व्यक्ति के ऊपर समझाने का कोई असर नहीं पड़े, तो उसे दिखाइए उसका भविष्य। जब अर्जुन ने स्वयं का भविष्य देख लिया कि मैं तो बच गया, बाकी सारे योद्धा युद्ध में मारे गए, तो मेरे लिए बचता क्या है? भाई जब आप अंत जान गए तो मेरे बिना भी युद्ध समाप्त हो जाएगा।
अर्जुन धनुष बाण लेके खड़े हो गए। वैसे ही हम व्यक्ति के जीवन के परिवर्तनों को बताएंगे, और उसके बाद क्या होगा? व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का कारण बनता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो ग्रह है, नक्षत्र है, राशियां हैं। कुल हमारे पास क्या क्या बचता है जिसमें हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी चलती है? ग्रहों पे चलती है, नक्षत्रों पे चलती है, राशियों पे चलती है, भावों पे चलती है। जो हमारी जन्म कुंडली बनती है उसमें क्या होगा? ग्रह होगा, नक्षत्र होगा, राशि होगी, भाव होंगे। अब इन सब का उपयोग करके मानव के जीवन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके प्रभाव को हम बताते हैं, वही है ज्योतिष। ज्योतिष को देखा जाए तो ये दो शब्दों पर है, परमात्मा का प्रकाश, ज्योति प्रकाश, ईश्वर ईश्वर का। तो ये प्रकाश जब भी मनुष्य के जीवन में आएगा तो उसके अंदर से अज्ञान को दूर करेगा, और अज्ञान जब व्यक्ति के अंदर से दूर होता है ना तो प्रकाश आता है, और ज्ञान से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। मनुष्य के मुक्ति का कोई और साधन आज तक बना नहीं। तो हम ज्ञान के द्वारा लोगों को मुसीबतों से हटाएंगे। जब लोगों के जीवन की मुसीबतें हटेंगी तो वो खुशहाल होंगे, ज्ञानवान बनेंगे, विद्वान बनेंगे। और अगर आपके पास इस तरह की विद्या ना हो भाई, जिससे आप लोगों के जीवन को जान सके, पहचान सके, तो इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? इसका बैड इम्पैक्ट ये होता है कि मानव अपने जीवन में फंसा रह जाता है, उसको कोई निकालने वाला नहीं है। एक आदमी जो फंसा, अब फंस गया, 84 के चक्कर से निकलेगा नहीं। निकलेगा कैसे? हाउ कैन दैट पर्सन कैन कम आउट? इसका बहुत सिंपल वे है, ज्ञान के द्वारा। तो ज्योतिष पूरे ज्ञान की विद्या है। हम अंधविश्वास को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट ब्लाइंड फेथ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपके ग्रहों की स्थिति है, आपके ऊपर ये प्रभाव होगा। लॉजिकल थिंकिंग, इसको लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जब आपके मन में आएगा तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। कितना भी कोशिश कर लो, खुद ही रोएंगे, दूसरों को क्या कराएंगे? आप अभी आज के युग में भी देखिए, बहुत सारे ज्योतिषी अपनी कुंडली दूसरे से दिखवाना फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही समझा ज्योतिष का मतलब भविष्य बता दो। जब तक आप स्वयं में प्रकाशवान नहीं होंगे, दूसरे को कहां प्रकाशित करेंगे? आपके मन में इच्छा विद्यमान, दूसरे को इच्छा विहीन कैसे करेंगे भाई? तो ज्योतिष के जिन बिंदुओं पर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कतें आई हैं, उन सब का रेक्टिफिकेशन हमें करना है, परिमार्जन करना है। और ये परिमार्जन धीरे धीरे होगा। कोई भी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। एक दिन के अंदर कोई यह कहे कि हम ज्योतिषी बन जाएंगे तो आपसे झूठ बोल रहा है। इट इज ब्लाइंड लाई। ज्योतिष निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर अध्ययन करना पड़ता है, निरंतर मनन करता है। और जो जितना बड़ा साधक, जितने, ऐसे समझो, जिसने खुद की जितनी जबरदस्त सफाई कर ली है वो उतना बड़ा ज्योतिषी होगा। जो जितना ईमानदार व्यक्ति होगा उसके प्रेडिक्शन उतने ही सही होगा। नहीं तो हजारों लाखों सूत्र हैं ज्योतिष के, ये दिन भर आप याद करना शुरू करेंगे तो भी आप याद नहीं कर पाएंगे। और ये 60, 70, 80, 90 साल की उम्र तो ज्योतिष के लिए कुछ है ही नहीं। ज्योतिष एक महासागर है जिसमें आपको डुबकी लगानी है। और इस डुबकी लगाने से जो ढेर सारे मोती मेरे पास मिले हैं, कुछ छोटे मोटे, ये आपको हम धीरे धीरे देते हुए चले जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान पूर्वक हमारी कक्षा में जुड़ना है। जो लोग वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं वो एक बात भली बात जान लें, जो आनंद लाइव कक्षा में आपको आएगा वो वीडियो में नहीं आएगा। अगर आपकी किसी तरह की कोई मजबूरी ना हो तो लाइव कक्षा में जरूर जुड़ें और जुड़ करके ज्योतिष को सीखें। और मेरी गारंटी है कि हम एक एक व्यक्ति को काम दिलवा दें। अगर आप हमारी कक्षा में जुड़ते हो पूरी तन्मयता से तो आपको हम बोलना सिखा देंगे, ज्योतिष क्या है सब बता देंगे। और वो बिंदु बताएंगे जिन बिंदुओं को पा करके जब आप किसी से बातचीत करेंगे, किसी को बताएंगे तो वो कहेगा हाँ ये सही बात बोल रहे हैं, दिस इज द फैक्ट।
और इसका लाभ आपको ही मिलेगा, क्योंकि ज्ञान जो है व्यक्ति को परिमार्जित करता है, ज्ञान जो है व्यक्ति को परिष्कृत करता है, ज्ञान ही मुक्ति है। अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो सिर्फ एक चीज का अभाव है, ज्ञान का। आप दुखी उसी से हैं, आपके पास धन भी उसी से नहीं आ रहा। अगर सिर्फ ज्ञान मात्र हो जाए तो आपके पास सारी प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। इसलिए हर युग में देखिए, चाहे कलयुग हो, चाहे कलयुग में तो ज्ञान की भाषा है ही। अब शुरू करेंगे सतयुग, द्वापर, त्रेता, यहाँ तक आते आते भी ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। इतने सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय सब ज्ञान ही तो बांट रहे हैं, पर उसमें से ज्ञान ही निकल नहीं रहे। तो हमें क्या करना है, विशुद्ध ज्ञान की तरफ बढ़ना है, और एक एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। हमारी कक्षा लंबी नहीं होती, 40, 45, 50 मिनट की कक्षा लेंगे हम आपको। सिर्फ आप हमें सुनिए, हम आपको कुंडली खोलेंगे, प्रेडिक्शन सिखाएंगे। फ्रॉम द डे वन हम प्रेडिक्शन सिखाते हैं कि प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। नहीं तो होता क्या है कि आप पढ़ते चले जाओ, कुंडली में है क्या पता ही नहीं चलता। तो जब तक कुंडली पढ़ना आप नहीं जान सकते तब तक ज्योतिष को आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट स्टेप आई स्टार्ट प्रेडिक्शन। किसी भी व्यक्ति के कुंडली को खोल करके कैसे आप उस व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान को बता सके और उसके बेसिस पे उसकी प्रगति हो सके। और ये जो शिक्षा हम आपको देंगे, ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपयोग नहीं होगा। अनुपयोगी ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जो हम आपको ज्ञान देंगे, जो समझ देंगे, इसका आप उपयोग करोगे और इस उपयोग से ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ये कोर्स केवल 99 रुपीज का है, पर इसका ज्ञान 99 रुपीज का नहीं है। आज तक ज्ञान का मूल्य कोई बता नहीं सका। मेरे इस कोर्स के चलाने के पीछे आपसे फीस लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। 99 मैंने इसलिए रखा तो मुझे कम से कम इतना तो पता चले कि हाँ, इतनी तो स्ट्रेंथ है इनमें। अन्यथा की दृष्टि में ये हजारों रुपए से ज्यादा का कोर्स है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप सब क्लास से जुड़ना चाहेंगे। सो क्लास से जुड़िए, ज्योतिष को सीखिए और इसका उपयोग करिए। अब दूसरी बात, हर एक ज्योतिषी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? महर्षि पराशर के सूत्रों को भूल जाइए, चल जाएगा। भाई आपने महर्षि पराशर के सूत्र भूल गए, लेकिन खुद को मत भूलिए। भाई आत्मा जो है ज्ञान का स्वरूप होती है, चाहे मेरी चेतना हो चाहे आपकी चेतना हो। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो रूप प्राणी नाम देहमाश्रितम्। मैं वैश्वानर रूप में हर प्राणी के देह में स्थित हूं। उन्होंने ये नहीं कहा मुझ मेरे में स्थित है, आप में स्थित है, मुझ में नहीं है। हर प्राणी आपके अंदर अंतस में जो आत्मा है वो सुसुप्त पड़ी है। किसी दिन आप अपने से पूछो कि मैं क्यों आया हूं। एक प्रश्न अपने से पूछो, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, अब मुझे जाना कहाँ है। ये 2-3 बार अपने से पूछते रहिए। जो सुसुप्त पड़ी आत्मा है ना, वो जागेगी। जैसे शेर को जगा दिया है तो सारे जानवर किनारे। भाई जागा हुआ शेर बहुत खतरनाक होता है। वो ज्ञान स्वरूप है। जब तक वो सुसुप्त है तब तक आप दुखी हो। जैसे ही वह आत्म चैतन्य जो आपके अंदर है वो जागृत अवस्था में आएगा, आपके पास अपरंपार ज्ञान आएगा। ज्ञान का स्रोत है परमात्मा, ज्ञान का स्रोत है ईश्वर, और आत्मा जो है उन्हीं का स्वरूप है। भगवान से शरीर से हम कभी मिल नहीं सकते, इन नेत्रों से हम उनको देख नहीं सकते, इन कानों से हम सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा आत्म चैतन्य जो है ईश्वर का अंश है, वंशज है। तो जितनी भी अति इंद्रिय अनुभूतियां होती हैं वो आत्म चैतन्य में होती हैं। सो आज की कक्षा का जो सार है कि हम खुद को जानेंगे। 5 मिनट 10 मिनट अगर आपके पास समय हो तो कम से कम 15 मिनट स्वयं को जागृत करने का अभ्यास करिए। नित्य जो है मंत्रों का जप करिए और गायत्री महामंत्र का जरूर जप करिए। ओम भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है इसमें 24 अक्षर है। ये आपके अंदर जो है 24 शक्तियों को एक साथ जागृत करता है। कम से कम 24 बार इसको चैंटिंग करिए। आज से अभी से शुरू करिए अगर आपको अच्छे ज्योतिष की यात्रा करनी है तो। बहुत आनंद आएगा। ऐसा ऐसा प्रिडिक्शन कर डालेंगे कि सामने वाला कहेगा ये तो साक्षात मेरे जीवन को जानते हैं। क्योंकि आपका तीसरा नेत्र जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं वो खुल जाएंगे। तो उसे खोलना है। जब तक हमारे अंतः चक्षु ज्ञान के नेत्र नहीं खुलते हैं तब तक सब कुछ अंधेरा है। जिस समय आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे उस दिन पूरी दुनिया में प्रकाश प्रकाश दिखाई देगा। आप कहने से नहीं थकेंगे कि जिसे लोग ईश्वर कहते हैं ऊपर है, इधर है, उधर है। अरे मैं तो उसे जानता हूं, वो तो मेरे सबसे करीब है। इतना आपको आत्मविश्वास आएगा। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है संशय आत्मा विनश्यन्ति। जिसको डाउट हो जाए उसका विनाश हो जाता है। सो हमें संदेह बिल्कुल नहीं रखना कि इस कोर्स से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कोर्स आप सभी को एक नवीन यात्रा पे ले जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग आज जुड़े, आपको आनंद आया होगा। मेरे पास 2 मिनट 11 सेकंड का समय है। तो दीपक जी आप अभी अभी जुड़े हैं, कहाँ से हैं आप? दीपक जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही होगी, माइट बी सम प्रॉब्लम। सो आप लोगों को आनंद जरूर आया होगा। नेत्रों को बंद करिए। 2 मिनट तक हम लोग मंत्रों का चैटिंग करेंगे। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र 1 मिनट 39 सेकंड तक बोलिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए ऐसे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। पुनः कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे। आप लोग हमारी कक्षा में जुड़िएगा। कल से फिर हम लोग ज्योतिष की यात्रा आरंभ करेंगे। आप लोग इस शो में आए, बहुत अच्छा किया। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो भी कल की कक्षा में ससमय उपस्थित हो। आप सभी को ज्योतिष यात्रा में हमारा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारी गुरु चेतना आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका ख्याल रखेगी और आपको ज्योतिष की यात्रा में आगे बढ़ाएगी। आपको चाहे कुछ आता हो या ना आता हो,